चेक कर रहे हैं। देखो आज दो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। पहला परसेंटेज कॉम्पोजिशन और दूसरा कंसेप्ट ऑफ एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हाँ नहीं, ये थोड़े हो जो आपका आएगा पार्ट 1 वाले सेक्शन से है। पार्ट 1 ठीक है। पिछले क्लास होमवर्क दिए थे, कितने लोग से बना कितने लोग से नहीं बना लास्ट क्लास का? जो नहीं बनाया वो हाथ खड़ा करो। तो खड़ा हो जाए। चाहे नहीं बनाया हैं? भूल गए थे। ये कौन सा रफ में लिखते? रफ कॉपी क्या है? क्या बना रहे थे? पूरा कवर खड़ा कर दूंगा। बैकलॉग कवर कर रहे थे हम, जब से पढ़ा रहे तब से एक ही कहानी तुम्हारा सुन रहे। बैकलॉग कवर कर रहे थे। बैकलॉग कितना बैकलॉग है? कितना? केमिस्ट्री में आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का है। कितने दिन से लिख रहे हैं कि बैकलॉग कवर कर रहे? अब आपके पास टाइम नहीं है, आपको शेड्यूल निकालना पढ़ने के लिए, आप सीधा सीधी उसका पीडीएफ बना के जीरोक्स निकाल लीजिए, सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। उतना लिखने के जो टाइम हम वेस्ट करेंगे उतना टाइम क्वेश्चन सॉल्विंग में और रिवीजन में लगाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप सीधा सीधी इसका पीडीएफ बनाइए और जीरोक्स निकलवा लीजिए, काम खत्म हो गया। बैकलॉग ऐसे ही तरह आपके पास नोट चला है। तुम्हारा बना हुआ है और कौन नहीं बनाया? अरे पूछे बनाया कौन नहीं? एब्सेंट था, तुमको पता था क्यों? यानी एक अकेले तुम ही हो कि नहीं बनाया? कार्ड मिलेगा था ना, तुम क्यों नहीं बनाए? अगले क्लास से दोनों का होमवर्क सबसे पहले चेक करेंगे। बट देखो बेसिकली परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या हो जाएगा, इसका निकालने का पहले फॉर्मूला क्या हम लोग ये समझते हैं। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालने का फॉर्मूला जिसका निकालना है उस एलिमेंट का मास ऑफ एलिमेंट अपॉन में हम लोग क्या कर देते हैं, मोलर मास और इनटू 100। अब मान लीजिए यहां से क्या है कि आपके पास एक कैल्शियम कार्बोनेट है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये, इसमें कितना एटम आपको दिख रहा होगा? 3 एटम आपको इसमें दिख रहा होगा। एक कौन? कैल्शियम। एक कौन? और एक कौन? ऑक्सीजन। अगर ये कैल्शियम कार्बोनेट बना तो ये 3 एटम से मिलकर के बना, ये 3 एटम का कॉम्बिनेशन है। तो इस कैल्शियम कार्बोनेट पे हमको पता लगाना है कि कैल्शियम कितना परसेंट मौजूद है, ऑक्सीजन कितना परसेंट मौजूद है और साथ में कार्बन कितना परसेंट मौजूद है। तो अगर किसी भी एलिमेंट में, किसी भी कंपाउंड में अगर आपको एलिमेंट का परसेंटेज का पता लगाना है तो हम लोग किसकी मदद से निकाल लेते हैं? परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो हम लोग इसका पता कर लेंगे कि इसमें कैल्शियम कितना परसेंट है, कार्बन कितना परसेंट है और ऑक्सीजन कितना परसेंट है। ठीक है, यहाँ पे निकालेंगे हम लोग इसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या है। तो ध्यान देना ये कैसे बनाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मोलर मास तो आपको सिखा चुके हैं कि CaCO3 है। इसका जब मोलर मास निकालोगे तो क्या करोगे? 1 इंटू कितना कर दोगे? 40। फिर 1 इंटू कितना कर दोगे? 12। और फिर बताओ 3 इंटू कितना कर दोगे? 16। कितना हो जाएगा? 40 प्लस 12 प्लस 48, यानी टोटल कितना? 100 हो गया। अब यहां से हम लोग निकाल रहे कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज
कॉम्पोजिशन ऑफ सी ए। तो सी ए का मास ऊपर रखेंगे, तो सी ए का मास कितना होता है 40 अपॉन कितना हो गया 100 और इंटू कितना कर देंगे 100, यानी कितना परसेंट आ गया 40%। परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ आप कार्बन निकाल लीजिए। तो कार्बन का मास कितना रख दोगे 12 अपॉन क्या कर दोगे 100 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। उसी तरीके से हमको निकालना है किसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितना दिख रहा है CaCO3 में, नंबर ऑफ एटम बताओ कितना है 3 है, यहाँ 3 लिखोगे। इसका मास कितना होता है 16 अपॉन क्या कर दोगे 100 इंटू क्या कर दोगे 100, यानी ये कितना आ गया टोटल जोड़ो, क्या ये 100% होता है। जब भी परसेंटेज कॉम्पोजिशन आएगा जितना भी लोग सब 100 के अंदर ही आएगा, कभी ऐसा नहीं क्या एग्जैक्ट आ जाए 99 पॉइंट समथिंग आएगा या कभी कभी 100 आएगा। तो इसका मतलब कि बताओ कैल्शियम कितना परसेंट है, कार्बन कितना परसेंट है और ऑक्सीजन कितना परसेंट है 48%। समझ गए कैसे निकालना है, नोट कीजिए, 2 बताएंगे फिर हम लोग आगे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। जल्दी से बनाइए।
C12H22O11, C12H22O11।
हाँ भाई। बन गया। कितने लोग से नहीं बना? 100 से ज़्यादा आ जाएगा। 100 से ज़्यादा आने का चांसेस ही नहीं है। कहाँ पे 100 से ज़्यादा? किस में यार 100 से ज़्यादा? किस में? ये वाले में? शुगर में? शुगर का फार्मूला क्या होता है? C12H22O11। तो यहाँ परसेंटेज कॉम्पोजिशन कार्बन का लीजिए। तो कार्बन का मास कितना होता है? 12, 12 इंटू 12 कर दीजिए। अपॉन नीचे ये कितना आ जाएगा? 342 इंटू क्या कर दीजिए? 100, यानी 144 अपॉन 342 इंटू क्या हो जाएगा? 100। ये तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तुम लोग गप क्या कर रहा है जी दोनों? क्वेश्चन बनाने बोले यार, तो क्वेश्चन बनाओ। तीन चार क्वेश्चन बनाने में इतना तुम लोगों को टाइम लग रहा है क्या? जितना एलिमेंट है उसमें हर एक का निकालना है। इसमें क्या को दिख रहा है? NH3। तुम कहाँ बने? पहले वाला क्वेश्चन दिखाओ, पीछे का। एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है Al2O3।
कहाँ ये बनाई है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3। जब दिक्कत है तो पूछना पड़ेगा ना, नहीं पूछोगे तो हमको पता चल रहा है क्या? तो इसका पहले मोलर मास यहाँ पे निकालेंगे। कितना एल्युमिनियम है? कितना है इसका मास? 27। कितना ऑक्सीजन है? 3। इसका मास 16। 54 + 48 102। पहले किसका निकाले? इसमें 2 एटम है, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन है। कितना एल्युमिनियम है? 2। मास कितना होता है? 27। अपॉन में क्या लिखेंगे? 102, जो ये मोलर मास लाए, इंटू क्या लिखेंगे? 100। ये काट दो, कितने बार में कट जाए? 51 बार में। अब 3 से कटेगा क्या ये? 3 9 या 27। और ये कितने बार में कट जाएगा? 17 बार में। 9 और 17। अब सॉल्व करके लिख दो, कितना आएगा? वैसे ही निकालना ऑक्सीजन का। एल्युमिनियम ऑक्साइड वाले बताओ, एल्युमिनियम का कितना आया? इसमें एल्युमिनियम का कितना आया बताना। Al2O3 में एल्युमिनियम आया आपका कितना? 52.8। और ऑक्सीजन कितना? 47 ये आया जी सब लोग का। चलिए, एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या? Al2SO4 का होल थ्राइस। इसमें हमको 3 आइटम मिल रहा है, एल्युमिनियम, सल्फर और कौन? ऑक्सीजन। एल्युमिनियम कितना % है तुम लोग का जी? क्या बना रही? 7 पॉइंट, चलो ना 8 9 लिख दिए। यहाँ 28.07। और ये 100 में घटा देंगे, जोड़ करके आ जाए कितना है ये? 50। तुम लोग का उतना नहीं आ रहा है। इसमें से किसका किसका ये नहीं आ रहा है? तुम लोग का क्या है? बनाई हो ये फॉर्मूला? 4 क्वेश्चन में 4 घंटा लगा दी, उनको समझ में नहीं आ रहा। हमको सीखना है जी। कितना है? हाँ 36 है। ये तो जोड़ भी देंगे तो 100 के करीब नहीं आता। कितना एल्युमिनियम का? 15। ठीक। इसका मतलब अमोनिया का कितना आया? बाकी अपना घर पे ट्राई करते हैं। इसमें 2 है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। बताओ नाइट्रोजन का कितना है? 82.35। तो बच जाएगा बाकी कितना है? 17.9 कैसे आ जाएगा? ये 35 है तो समथिंग ही ना आएगा। 66। चलिए अगला हेडिंग लगाओ। इसमें कोई पूछना है? कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? बोलेगा नहीं, आप बनाने देंगे तो बनेगा नहीं।
एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ज्यादातर चांसेस यहाँ से नीट और जेईई में क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब इसको, इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना, और उतारना नहीं। देखो, कोई भी कंपाउंड होता है तो हम लोग अगर ऑर्गेनिक पहले आप पढ़े होंगे तो जनरली कंपाउंड का 2-4 फार्मूला लिखते हैं। एक कंपाउंड का हम लोग केमिकल फार्मूला लिखते हैं, एक कंपाउंड का हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ कुछ कंपाउंड ले रहे हैं, इसका यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और यहाँ पे इसी का लिखेंगे क्या, एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला, मान लो कि अपने पास कोई कंपाउंड है इथेन। इथेन सुने होगे, है ना। तो इथेन है, तो इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। देखिए, तो बेसिक्स आपको सिखाया गया होगा कि ईथ का मतलब कितना कार्बन होता है, 2 कार्बन, और जब भी अल्केन दिखेगा तो डबल में +2 कर देते हैं। डबल में क्या कर देते हैं, तो 2 का डबल कितना हो गया, +2 कर दो, कितना हो गया। इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C2H6। ठीक है, मान लो हम लोग यहाँ पे ले लिए ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का क्या हो जाता है, C6H12O6। या हम लोग यहाँ पे ले लिए बेंजीन, तो बेंजीन का क्या होता है, C6H6, है ना। या फिर हम लोग यहाँ पे ले लिए सक्रोज, या शुगर ज्यादा समझोगे, C12H22O11। सिंपलेस्ट फॉर्म समझते हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला का सिंपलेस्ट फॉर्म को हम लोग कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसको सबसे लोअर टर्म में हमको लाना है। तो सबसे लोअर टर्म में लाने के लिए सबसे पहले आप चेक कीजिए कौन कौन टेबल से डिविजिबल होगा। ये तो केवल 2 से डिविजिबल होगा, तो जब ये 2 से डिविजिबल है तो 2 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये इसका क्या हो गया, एम्पिरिकल फार्मूला। अब ये वाला जो सेक्शन है, ये देखना, ये 2 से भी डिविजिबल है, ये 3 से भी डिविजिबल है, और ये 6 से भी डिविजिबल है। तो जो हाईएस्ट नंबर होगा उससे लेंगे ताकि सिंपलेस्ट फॉर्म एग्जैक्ट आ जाए। तो 6 से तीनों डिविजिबल हो जाएगा, हाईएस्ट नंबर को ले लेंगे, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, CH2O। ये 6 से डिविजिबल होगा, यानी क्या हो गया, CH। क्या ये डिविजिबल होगा किसी टेबल से, ये एज इट इज रह जाएगा, C12H22O11। अब देखना कि यहाँ वैल्यू ऑफ n लिख रहे हैं, वैल्यू ऑफ n, ये कितने से डिविजिबल था, यानी इसका n का वैल्यू कितना था, ये कितने से डिविजिबल था, इसका n का वैल्यू कितना हो गया, ये कितने से डिविजिबल था, 6, इसका n का वैल्यू क्या हो गया, ये किसी डिविजिबल हुआ है क्या, इसका n का वैल्यू क्या हो जाएगा जी। तो कह रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में देखना कि जब n से वापिस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज मिल जाएगा क्या, अगर 2 से इसमें मल्टीप्लाई करें तो वापिस ये आ जाएगा, जब 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे वापिस ये आ जाएगा। तो कह रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसी का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ना, इसी के सिंपलेस्ट फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला, अब ध्यान देना, तो यहां ले लिए MF, और MF में किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर n से मल्टीप्लाई कर दोगे
इसमें अगर n से मल्टीप्लाई करोगे EF में तो वापिस से क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वापिस हमको क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसका मतलब कि अगर आपको MF निकालना हो तो n इंटू क्या करना पड़ेगा, EF करना पड़ेगा, n इंटू EF करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि हमको n का वैल्यू निकालना हो, किसका वैल्यू निकालना हो, n का। कभी कभी क्वेश्चन यूज होगा, तो जब n निकालना होगा तो n निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बन जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बटा क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए जो वेट निकालते हैं उसको कौन सा वेट कहते हैं, मोलर वेट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो हम लोग वेट निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो हम लोग वेट कैलकुलेट करेंगे, उस वेट को हम लोग कौन सा वेट कहेंगे, मोलर वेट कहेंगे। और एम्पिरिकल फॉर्मूला का जो वेट कैलकुलेट करेंगे, जो वेट निकालेंगे, उस वेट को हम लोग क्या कह देंगे, एम्पिरिकल वेट। कौन सा वेट, एम्पिरिकल वेट। इट मीन्स देयरफॉर अगर आपको n निकालना है क्वेश्चन में, क्योंकि n का भी हम लोग का यूज आएगा, तो n निकालने का फॉर्मूला क्या बन गया, मोलर वेट। अब y में कौन सा वेट, एम्पिरिकल, एम्पिरिकल वेट। मोलर वेट y कौन सा हो गया, एम्पिरिकल वेट। अगर इसका निकालोगे मोलर वेट तो बताओ कितना आ जाएगा, 24 और 6 कितना, 30, और ये कितना हो जाएगा, 15। कितना हो जाएगा, तो ये जो 15 आया कौन सा वेट हो गया, एम्पिरिकल, और ये कौन सा वेट हो गया, मॉलिक्यूलर। तो n निकालने का ये फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का ये फॉर्मूला। अब जब क्वेश्चन दिया होगा तो इसके लिए हम लोग मैप देख रहे हैं। वो मैप क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप, इसको आपको ध्यान रखना। अभी थोड़ा देर पहले परसेंटेज कॉम्पोजिशन पढ़े थे, कंपाउंड दिया हुआ था और आपसे पूछा था कि बताइए इसमें एलिमेंट का परसेंटेज कॉम्पोजिशन कितना होगा, कितना मतलब कार्बन है, कितना कैल्शियम है। अब क्या होगा कि आपको एलिमेंट का परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया रहेगा और आपको वापिस से क्या बनाना है, कंपाउंड बनाना है, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है। मतलब जस्ट रिवर्स। पहले वाले में क्या था कि MF दिया और आपसे क्या पूछ रहा है कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन बता दीजिए। अब क्या होगा कि केवल परसेंटेज कॉम्पोजिशन दे देगा और आपसे कहेगा बताइए। दो क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो आपसे उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछ लेगा, या तो आपसे उससे क्या पूछ लेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो उसको बहुत सिंपल वे में, बहुत आसान तरीके से समझेंगे और ये मैप सबसे ज़्यादा इफेक्टिव आपके लिए। बस इसको आप फॉलो कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन बनाने में कहीं प्रॉब्लम नहीं है। अब समझना क्या होगा, सबसे पहले आपको जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया रहेगा, इससे आप क्या कीजिएगा, मास रेशियो निकाल लेना। क्या निकाल लेना है, मास रेशियो। कैसे निकालेंगे सब बताएं। फिर मास रेशियो में डिवाइड देना है किससे, एटॉमिक वेट से। किससे डिवाइड देना है, तो यहां से अपने को मिलेगा मोल रेशियो। गिवन मास में अगर एटॉमिक मास से डिवाइड देंगे तो क्या बन जाएगा, मोल। तो हमको कौन सा रेशियो मिलेगा, मोल रेशियो। ठीक है, जब मोल रेशियो में, इसी मोल रेशियो में तुम स्मॉलर मोल से डिवाइड दोगे। किससे डिवाइड दोगे, स्मॉलर मोल से। अब स्मॉलर मोल क्या होगा समझे। मान लो तुम्हारे पास 3 एटम था, कार्बन दे रखा था, नाइट्रोजन दे रखा था, ऑक्सीजन दे रखा था। ठीक है, तुमने इसका मोल निकाला। मान लो तुम्हारे पास कार्बन का मोल 4 आया, नाइट्रोजन का मोल 6 आया, ऑक्सीजन का मोल कितना आया, 2 आया। तो तीनों में बताओ सबसे छोटा कौन है, तो ये कौन सा मोल बन गया, स्मॉलर मोल। अब इसी से सब में डिवाइड देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, सिंपलेस्ट मोल रेशियो। क्या मिल जाएगा, सिंपलेस्ट मोल रेशियो। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, ये 2, ये हो जाता 3 और ये हो जाता 1। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपलेस्ट मोल रेशियो कैसे निकाले, सब में किससे डिवाइड दिए, 2 से डिवाइड दिए। तो 2 यहाँ कौन सा मोल था, स्मॉलर मोल। तो जब स्मॉलर मोल से आप डिवाइड दीजिएगा तो आपको कौन सा रेशियो मिल जाएगा, सिंपलेस्ट
मोल रेशियो। सिंपलेस्ट मोल रेशियो से आपको क्या निकालना है? टेकन आउट एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला। और एम्पिरिकल फॉर्मूला से अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इनटू एन, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसी मैप को हम लोग को फॉलो करना है। एक दिखाओ हमको वो दो जो तुमको डीपीपी मिला था या मॉड्यूल दो हमको, उसमें क्वेश्चन देखे। इधर वाले सेक्शन को नोट करना, तो उसको अभी नहीं उसको नोट नहीं करना, केवल इधर वाले को नोट करो। इसको मिटाना होगा तभी क्वेश्चन बता पाएंगे। हाँ बोलो। कहाँ पर? हाँ दे देंगे, 1 लिख सकते हैं। हाँ हाँ ठीक, नहीं 1 हो जाएगा। लगता नहीं होगा इनका, ऐसा कुछ नहीं है। अरे इसमें क्वेश्चन ही ढंग से नहीं किया। जाको गला फिंगरप्रिंट मांग के लेते आओ। यहाँ पे इसका लिख ले रहे परसेंटेज कॉम्पोजिशन। क्या लिख ले रहे? परसेंटेज कॉम्पोजिशन लिख लो। कह रहा है दोनों कितना परसेंट होगा? 50% होगा। इसका मतलब कि 100 में 50%, ये 50%, ये फिक्स हो गया। तो हम अभी बताएं, अब यहीं से अपना जर्नी चालू हो जाएगा। मैप को फॉलो करो। परसेंटेज कॉम्पोजिशन से क्या निकालना है? मास रेशियो। तो मास रेशियो के लिए तुमको कुछ नहीं करना है, केवल ग्राम लगा देना। परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो दिया केवल क्या लगा देना? तो इसका मास कितना हो गया? 50 ग्राम। ये भी कितना हो गया? 50 ग्राम। मास रेशियो के बाद आपको क्या निकालना है? एटॉमिक वेट निकालना है, मोल रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? मोल रेशियो। अब मोल रेशियो निकालने के लिए आपको किससे डिवाइड देना होगा? इसका एटॉमिक वेट कितना दिया? x का, और इसका कितना दिया? तो 20 से डिवाइड दे दो। इसमें कितना आ जाएगा? 20 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5। ये 2.5 आ गया। और इसको किससे डिवाइड दे दोगे? 40 से, तो 1.25। 1 ये मोल रेशियो। अब बताओ दोनों में, फिर बताए क्या कि मोल रेशियो में किससे डिवाइड देना है? तो क्या मिल जाएगा? सिंपलेस्ट मोल रेशियो। अब यहाँ पे अपने को क्या चाहिए? सिंपलेस्ट मोल रेशियो। तो सिंपलेस्ट मोल रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले देखो इसमें छोटा कौन है? 1.2। क्या इसको 2.50 लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? तो जब इसमें स्मॉलर मोल से डिवाइड दोगे, देखो तो 2.50 डिवाइड 1.25, 1.25 डिवाइड 1.25 सॉल्व करो तो ये कितना आ जाएगा? बताओ ये कितना हो जाएगा?
2 और ये कितना हो जाएगा 1। अब उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे सिंपलेस्ट मोल रेशियो से? क्वेश्चन में क्या मांगा है? सिंपलेस्ट फॉर्मूला किसको कहते हैं? एम्पेरिकल या एम्पेरिकल फॉर्मूला का या सिंपलेस्ट फॉर्मूला का, दोनों क्या है? एक ही है। तो अब बताओ जो यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्मूला निकाल रहे हैं, सिंपलेस्ट फॉर्मूला एलिमेंट x का बताओ कितना है? तो यहाँ 2 कर देंगे मल्टीप्लाई, और y कितना है? तो यहाँ क्या कर देंगे? सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या बन गया? x2 बाई ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? समझ गए कैसे बनाना है? कहीं कोई दिक्कत? बस वो मैप यहाँ होना चाहिए, फिर ये क्वेश्चन में कहीं 1% का दिक्कत नहीं। नोट कीजिए। हाँ बोलो, किससे ले लिए? ये वाला जब भी सिंपलेस्ट जो मोल रेशियो आएगा ना उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना आया 2, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ये कितना आया 1, इससे मल्टीप्लाई। नोट कीजिए। अब एक क्वेश्चन हम देंगे, किसी को दिक्कत है इसमें? पीछे इधर से तुम तीनों इससे पीछे, अपने पीछे वाले बेंच को दिखाओ। तुम्हारा तुम ही से पूछ रहे हैं? नो सर। तो अभी क्वेश्चन देंगे तो यस सर होके बनना चाहिए। ये अलग प्रॉब्लम है ना ये। हाँ? कभी इधर नहीं दिख रहा, कभी इधर नहीं दिख रहा। तो दिखने में प्रॉब्लम है तो आगे भी सीट होता है। क्या है? यहाँ कितना साम्राज्य आता है, कितना साम्राज्य चला जाता है, पता ही नहीं चलता।